रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। हम बात करेंगे आज सिर्फ ख़वातीन की। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम दूसरे जेंडर्स देख नहीं सकते, बिल्कुल देखें, लेकिन ये बेसिकली जो है ना मैंने ख़वातीन के लिए बनाई है। और औरत जो है वो हिम्मत, ताकत और सब्र का दूसरा नाम है। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात में कोई ना कोई सलाहियत रखी है और औरत में ऐसी सलाहियत है जो कि घर को बना भी सकती है और घर को बिगाड़ भी सकती है। एक माशरे को बिल्ड करने में औरत का जो किरदार होता है ना, वो बहुत अहमियत का हामिल होता है, जिसे हम कोई अहमियत नहीं देते। कितनी ऐसी टैलेंटेड औरतें हैं जो अपने घर को संवारती हैं, अपने आप को संवारती हैं, अपने बहन भाइयों या फिर अपने शौहर को या फिर अपने माँ बापों को सपोर्ट भी करती हैं। आजकल के हालात को देखते हुए वो औरतें जो घरों में बैठ जाती हैं और ये सोचती हैं, घरेलू मसाइल को अपने जहनों के अंदर रह के सोचती है कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं, ये काम तो सिर्फ हमारे मर्द ही करेंगे। वो टोटली अपने मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी सलाहियतें मौजूद हैं जो हम अपने घर को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन तमाम ख़वातीन के लिए जो सिर्फ एक ही बात सोचती हैं, हम अपने घर के फाइनेंशियल तौर पर किस तरह सपोर्ट करें। बहुत आसान काम है। पहले ऐसा होता था कि लड़कियां बड़ी हो गई जी, 9 मैट्रिक में आ गई, इंटर किया और फिर उनकी शादियां हो गई। और ज़्यादातर पेरेंट्स का यही हिसाब होता था कि 9 मैट्रिक के बाद हम उनकी शादियां कर देंगे। यानी कि 9 और मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सिर्फ कॉलेज तक है, उन्होंने इसके अलावा और कोई दुनिया नहीं देखी। इसके बाद जब उनकी शादियाँ होती हैं तो वो भी ऐसी ही जगहों पे होती हैं। जब वो माँ बनती हैं और अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में दाखिल करती हैं तो बच्चे उनसे कोई सवाल अगर पूछ लें, सोच में पड़ जाती हैं वो, और फिर अपनी खफकत मिटाने के लिए बोलती हैं कि तुम अपनी टीचर से पूछना, हमारे ज़माने में तो ये सवाल होते ही नहीं थे। ये चीज़ हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमें सब कुछ पता होना चाहिए और इस पता होने के लिए हमें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने टैलेंट को बरोकार लाने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठते हैं, टीवी ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, फैशन की चीज़ें देख रही हैं, हर वो फजूल काम जो हमारे किसी काम का नहीं है। बहैसियत मुसलमान हमें अपने आप को इतना स्टेबल करना है कि दीन इस्लाम में रहते हुए अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करते हुए हमें अपने वालिदैन को भी, माँ बाप को भी, छोटे बहन भाइयों को भी सपोर्ट करना है। और आप यकीन करें, ख़वातीन के लिए किसी भी कैटेगरी की अब ज़रूरत नहीं है। पहले ऐसा होता था जी, MBA करना है तो बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, या फिर BA कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, या फिर डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो बहुत अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिसके पास जितना स्किल है, जिसके पास जितना टैलेंट है और जितना हुनर है, वो अपने हुनर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसे हमने सोशल मीडिया का नाम दिया है। हम इसमें बजाय गन फैलाने के या गन देखने के, बल्कि हम इसी को इस्तेमाल करते हुए अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी सपोर्ट कैसे किया जाए। घर से बाहर निकलेंगे तो लोगों की नज़रों का सामना करना पड़ेगा, और अगर हमने कहीं जॉब वगैरह की तो फिर हमें तनख्वाहें उतनी नहीं मिलेंगी। ज़ाहिर है, एक टीचर जो कि स्कूल में पढ़ाती है, वो इतना नहीं कमा सकती कि वो अपने घर को सपोर्ट कर सके, इवन अपने आप को भी नहीं सपोर्ट कर पाती। इवन इट्स माई एक्सपीरियंस, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये कि जब या तो फिर फैक्ट्रियों वगैरह में काम करती है, सारा दिन थकन से चूर होकर जब वो घर आती है तो फिर उन्हें अपना घर भी संभालना पड़ता है। तो आप यकीन करें, इस तरह से ना तो वो अपने घर की रहती हैं और ना ही वो अपने काम की जगह की रहती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कोई काम शुरू करें, हम ख़वातीन ऐसा कोई काम शुरू करें जिससे हमारे जो हस्बैंड्स हैं या हमारे जो वालिदैन हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, उनकी भी सपोर्ट हो सके और हम घर में रहते हुए ये काम कर सकें। आइए देखते हैं ऐसे कौन से काम है जो हम बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपने घर में बैठे हुए कर सकते हैं। पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आजकल मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस के लोग जो है ना, और ख़वातीन भी ठेले के पास बैठकर और प्याज काट रही हैं और बर्गर बना रही हैं और सर्व कर रही हैं और पिज़्ज़ा बना रही हैं। देखिए, बहैसियत मुसलमान एक बाहिजाब औरत के लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि इतने सारे मर्दों में बैठकर वो ये काम करें। ठीक है, रोज़ी कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन और बहुत सारे तरीके हैं और आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं कम मेहनत में, सिर्फ अपने जहन को बरोकार लाकर। खाली आप ये नहीं सोचें कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं या आप जो है ना बहुत मालूमात रखते हैं या आपके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कोई डिग्री शिग्री आपने हासिल कर ली है तो भाई मैं ही हूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसे लोग जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है, वो भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल से। सबसे पहले तो हमें अपने जहन में ये बनाना है कि हमें किसी दूसरे की नौकरी नहीं करनी। मैं अपने तजर्बे से बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने कोशिश की थी, लेकिन आप यकीन करें बिल्कुल भी नाकामी हुई, बिल्कुल नाकामी हुई। फिर अपने जहन में सिर्फ इस चीज़ को लेकर आए कि आप जो है वो अपना काम करें, चाहे कोई छोटा काम करें लेकिन वो अपना काम करें। जस्ट सपोज के एक टीचर है जो कि किसी स्कूल में, निजी स्कूल में नौकरी कर रही है, उसको इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे ना, वो अपना काम करे, अपने घर में ट्यूशन सेंटर खोलकर वो वहाँ से ज़्यादा अर्न कर सकती है और वहाँ पर उसको 6-6, 7-7 घंटे में काम करके थकन से चूर होकर घर आएगी और यहाँ सिर्फ 2 या 3 घंटे में घर में बैठे ही वो ये काम कर सकती है। आपके अंदर टैलेंट है, आप पढ़ा सकते हैं लोगों को, तो आप अपने घर में बैठ के अपना काम शुरू करें। अपने काम से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। ये मोबाइल जिसके ऊपर आप मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, आप यकीन करें ये बड़े काम की चीज़ है अगर आप इसको सही मायनों में यूटिलाइज़ करें तो, ख़ास तौर पे ख़वातीन। अब हमारे पास ऐसे ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। कोई ख़वातीन ऐसी होती है जिन्हें सिलाई आती है, बेहतरीन सिलाई, जिसकी वो मैक्सिमम 1000 रुपये एक एक सूट के लेते होंगे। एक इतनी टैलेंटेड पर्सनालिटी जो बोतिक से कपड़े सीती है वो, लेकिन उसके पास टैलेंट नहीं है, उसको प्रोवाइड नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैं अपने इस टैलेंट को और यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सोशल मीडिया का जो है ना प्लेटफॉर्म यूज़ करें। किसी को कुकिंग आती है और कुकिंग भी ऐसी कि लोग हाथ मतलब इतना बेहतरीन जायका के पूरा ख़ानदान तारीफ़ करे, लेकिन खाली तारीफ़ करने से क्या होगा? खाली तारीफ़ करने से किसी का पेट तो नहीं भरेगा और ना ही खाली तारीफ़ करने से आपको कोई अर्निंग होगी। अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने टैलेंट को आगे लाएं, बेहतरीन कुकिंग के चैनल्स खोलें और ये देखें, सर्च करें कुकिंग्स के चैनल्स को, हर उस चैनल्स को जो आपके अंदर क्वालिटी मौजूद है। आपको बोलना आता है या आपको लिखना आता है। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, आप यकीन करें ये सिर्फ वीडियो मैरिड वुमेंस के लिए नहीं है, ये 12 से 15 साल की बच्चियां भी इम्प्लीमेंट कर सकती हैं इस पे। और जितने भी मतलब टीनेजर्स लड़कियां हैं अपनी पॉकेट मनी से अपने आप को सपोर्ट कर सकती हैं इसी वक्त, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है कि एक बंदा कमाएगा और 10 बंदे खाएंगे। ये वो वक्त नहीं है। इस वक्त तमाम लोग अगर अपना अपना काम करें तो एक दूसरे के ऊपर बोझ भी नहीं बनेंगे और ना ही आप अपने टैलेंट को भी बरोकार लाएंगे। तो ये छोटी बच्चियों के लिए भी है कि उनके अंदर अगर लिखने पढ़ने का टैलेंट है तो वो फ्रीलांसिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपनी कोई भी प्रोडक्ट बेची हुई। बात टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन ना पर्स बहुत अच्छे बना लेती हैं, वो ऐसे काम जो कि बहुत टैलेंटेड काम होते हैं और बड़े सफाई से बना लेती हैं, पर्स बना लेती है सॉरी पर्स बना लेती है या कोई भी चीज़ ऐसी बना लेती हैं। मैं पर्स की आपको मिसाल दे रही हूँ, स्कार्फ्स बना लेती हैं। आप यकीन करें आप इनको सेल कर सकते हैं और जब आप इनको सेल करेंगे ना तो जो कीमत आपकी लगाई डबल मिलेगी और अगर काम अच्छा हुआ तो लोग आपको ऑर्डर भी देंगे। ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं, बजाय इसके कि बाहर निकल कर फैक्ट्रियों में काम करें और अपने आप को थकाएं भी और कीमत और अपनी जो है ना वो अर्निंग भी उतनी ना हो सके। आप ये काम घर में बैठ के कर सकते हैं। सोशल मीडिया हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल रहा है। बजाय टिकटॉक बनाने के आप बहुत सारी अर्निंग के तरीके यहाँ पर दिए गए, उन्हें देखें और वैसा ही इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आपकी भी अर्निंग शुरू हो जाएगी। वो ख़वातीन जो ये सोच बैठी है कि मैंने हाथ पाँव अपने बांध लेने और जो करना है वो मेरे मियाँ नहीं करना है, तो ऐसा मत करें। खुद को भी स्ट्रांग बनाएं, अपने बच्चों में भी शुरू से ये टैलेंट डालें और उसके टैलेंट को बाहर निकालें। ये माँ का काम होता है। अगर वो खुद टैलेंटेड होगी या वो खुद इस फील्ड में होगी, खाली घर का काम कर लेना कोई बहादुरी नहीं है, ये हर औरत करती है। अच्छा करे बुरा करे कैसा भी करे, काम हर औरत करती है। लेकिन अपने घर को सपोर्ट करना ये हर औरत के बस का नहीं। अगर आप चाहती हैं कि आप उन औरतों में शामिल हो जो अपने घर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो खुदारा अपने किचन से निकलकर थोड़ी सी अपनी लाइफ की तरफ, अपनी इस टैलेंट की तरफ ध्यान दें। ये छोटी बच्चियां भी कर सकती हैं, ये शादीशुदा औरतें भी कर सकती हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर अर्निंग होगी। रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। हमारा काम है कोशिश करना और आगे बढ़ना। आप यूट्यूब को या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म को, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, इस सिलसिले में इस्तेमाल करें कि मेरा टैलेंट यहाँ कैसा है और मैंने इसको कैसे बाहर निकालना है। अपने स्किल्स को आगे लेकर आएंगी तो इंशाल्लाह ख़ुद भी एक बहुत बड़ा अपने घर के लिए सहारा बन जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।